शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या जिस तरह से की गई, उसमें पेशेवर कातिलों का हाथ सामने आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि वारदात के लिए हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। ग्लॉक पिस्टल भारत में आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से बैन है। भारत में यह हथियार अवैध तरीके से तस्करी के बाद आता है। इस पिस्टल का नाम आज देश के कई हाई प्रोफाइल हत्याकांडों की FIR और चार्जशीट में दाखिल हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि बैन होने के बावजूद देश में अपराधियों के हाथ में यह पिस्टल कैसे पहुंच जाती है। जो भारत में ग्लॉक पिस्टल भेजे जाते हैं वो पाकिस्तान में जो असल पिस्टल होता है उसकी एक तरीके से कहा जा सकता है कि कॉपी कर बनाए जाते हैं और उन पिस्टल को भारत में अवैध तरीके से या तो ड्रोन के जरिए या बांग्लादेश से बॉर्डर के जरिए भेजा जाता है या फिर नेपाल के जरिए भारत में ये पिस्टल जो है वो भेजे जाते हैं। इस तरह के मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं करते। ऐसे में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई, उससे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। सवाल यह है कि इस साजिश के पीछे कौन है। बीजेपी का आरोप टीएमसी पर है। पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये एक बफर टाइम होता है। न सरकार है न सरकार बना है। इस टाइम का फायदा उठाया है अपराधियों ने, और अपराधी मतलब अभिषेक बनर्जी ने ये फायदा उठाया है और एक मैसेज देने की कोशिश किया है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। टीएमसी कह रही है कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कोलकाता पहुंचे। अखिलेश को रिसीव करने ममता बनर्जी बाहर आई तो अखिलेश क्या बोले, पहले सुनिए। आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। इस दौरान ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की आंखों में दीदी खटकती है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को लेकर उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी के पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। अखिलेश जिस वक्त कोलकाता में थे तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में थे। हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बंगाल में बीजेपी की जीत का जिक्र कर विरोधियों पर निशाना भी साधा। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूहरचना कर रहे थे। वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन नई सरकार की शपथ से पहले ही बंगाल में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की सरेआम हत्या कर दी गई, उससे सवाल उठता है कि बंगाल का बवाल कैसे थमेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। मर्डर केस की जांच के लिए SIT गठित हो चुकी है, जिसे IG लेवल के अधिकारी हेड कर रहे हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। बाइक एयरपोर्ट इलाके में लावारिस हालत में मिली थी। मोटरसाइकिल पर नकली नंबर प्लेट लगी थी। पहचान छिपाने के लिए इंजन और चेसिस दोनों नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। इस बीच चंद्रनाथ रथ की मां ने हत्यारों को फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा की मांग की, और वजह उन्हीं से सुनिए। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। ये उस मां का दर्द है जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। इसमें बंगाल के कई लोगों का दर्द शामिल है।
क्योंकि बंगाल में सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें हावड़ा के शिवपुर इलाके की है, जहां दो गुटों में झड़प के बाद देसी बम फेंके गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वैसे धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिल्ली की एक फ्लाइट में अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। महुआ ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि कुछ पुरुषों ने इंडिगो की उड़ान में उन्हें घूरा और लैंडिंग के बाद महुआ चोर के नारे लगाए। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद मशहूर कवि और कथावाचक कुमार विश्वास ने भी ममता सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। कुमार विश्वास ने बताया कि कोलकाता में उनके कार्यक्रम अपने अपने राम कथा को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार रद्द करवाया गया। अब सरकार बदलने जा रही है। 9 तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी है ब्रिगेड मैदान में और 9 तारीख को ही ये तय किया गया कि अब सरकार बदल रही है। तो कुमार विश्वास ने आयोजकों से कहा कि आप एक ऑडिटोरियम बुक कीजिए और इसी ऑडिटोरियम में जो है विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है, ये यहीं पर कुमार विश्वास का जो राम कथा का कार्यक्रम है वो अब होने जा रहा है। अब उनके खुलासे से राजनीति गर्मा गई है, ठीक उसी तरह जैसे शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल यह है कि बंगाल में भले ही बदलाव हो चुका हो, क्या राजनीतिक रंजिश का दौर भी बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अच्छा, पाकिस्तान में ना इन दिनों कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है। हर तरफ मोदी की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। वजह है मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी। पश्चिम बंगाल में पहली बार विक्ट्री दर्ज करने के बाद ट्रंप ने भी पाला बदल लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी। फिर क्या था, खबर मिलते ही मुनीर शहबाज के होश फाख्ता हो गए। एक तरफ बंगाल फतेह के बाद मुनीर का यूनुस वाला खेला तो खराब हो ही गया, अब ट्रंप ने भी पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया है। पाकिस्तान में गजबे चर्चा हो रही है भाई। कोई मोदी रिसर्च करने में जुटा है तो कोई मोदी भक्त बना फिर रहा है। सोचिए, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में पीएम मोदी की कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। शहबाज मुनीर भले भारत की तरफ तिरछी नजर रखते हो, लेकिन अवाम तो मोदी की जबरा फैन निकली। पहली बार बंगाल में विजय पताका लहराने के बाद तो ट्रंप भी पलटी मार गए और पीएम मोदी को फोन कर बधाई दे दी। ये खबर सुनकर पिछलग्गू मुनीर के होश उड़ गए हैं। जिस ट्रंप के बलबूते मुनीर शहबाज हवा में उछलते थे, ट्रंप तो पलटी मार गए। बाकी हाल है पाकिस्तान तो ये है कि जहां से गुजरे वहां मोदी के जबरा फैन मिल जा रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता पर इस कदर फिदा हैं कि क्लियर कट ऐलान कर दिया कि दुनिया में मोदी का रिप्लेसमेंट है ही नहीं। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या फिर इंटरनल पॉलिसी, पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर रहता है। मोदी एरा में भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य ताकत का दुनिया ने लोहा माना है। बिना रुके बिना थके पीएम मोदी जिस तरह देश के लिए काम करते हैं, उसके बाद एक तरफ जहां पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरान को आईना दिखा रही है, तो वहीं पीएम मोदी के अचीवमेंट्स पर पीएचडी करने की बात कह रही है। 1947 में एक साथ आजाद होने वाला भारत और पाकिस्तान लगभग 75 साल बीत गए और फर्क दुनिया के सामने है। इन 75 सालों में पाकिस्तान की आवाम ने मार्शल लॉ देखा, आर्मी को सत्ता पर ओवरटेक करते दिखा, गद्दारी के आरोप में हुक्मरान को मौत की सजा पाते देखा। लेकिन असल दर्द उन्हें इस बात का है कि तरक्की कभी नहीं देख पाया। पाकिस्तान में सत्ता लगातार बदलती रही, शायद ही किसी सरकार ने अपना टर्म पूरा किया। कभी आर्मी ने सत्ता हथिया ली तो कभी सियासी उथल पुथल के बाद हुक्मरान का चेहरा बदला, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की किस्मत नहीं बदली। अब तो आलम यह है कि वहां पीएम मोदी इन डिमांड ट्रेंड कर रहा है।